बढ़ रही कोरोना की रफ्तार, दुनिया को सता रही चिंता, भारतीय वैक्सीन में होगी कटौती, कई देशों को भेजी जाती वैक्सीन। समय के साथ साथ कोरोना और ज्यादा घातक होता जा रहा है और भारत में तो इसकी रफ्तार पहले से भी ज्यादा तेज होती जा रही है और संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सोमवार के आंकड़ों के मुताबिक देश में एक दिन में 1,03,558 नए केस दर्ज किए गए। ये पहली बार है जब एक दिन में इतने मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन भारत में बढ़ रहे कोरोना के मामलों से पूरी दुनिया भी चिंतित है क्योंकि इससे दुनिया भर में कई देशों को काफी नुकसान हो सकता है। गैवी ने जताई चिंता। भारत में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो ऐसे में भारत से दूसरे देशों को मिलने वाली वैक्सीन में भी कटौती आ सकती है। तभी तो ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन यानी कि गैवी ने भी इस पर चिंता जाहिर की है और गैवी के प्रमुख सेठ बर्कले का कहना है कि भारत में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज होती जा रही है। ऐसे में यह संभव है कि भारत कोरोना वैक्सीन की सीमित मात्रा ही दुनिया को उपलब्ध कराए। उनका कहना है कि भारत विकासशील देशों के लिए टीकों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। अभी भारत में कोरोना की नई लहर चल रही है, जिस वजह से सरकार ने टीकाकरण अभियान तेज कर दिया है और उसे अधिक खुराक की आवश्यकता है, जिसका अर्थ है कि दुनिया के बाकी हिस्सों को अब कम वैक्सीन उपलब्ध हो सकेगी। कई देशों को वैक्सीन पहुंचाता भारत। गैवी प्रमुख का कहना है कि मार्च और अप्रैल में लगभग 90 मिलियन खुराक की उम्मीद थी, लेकिन अब इसमें संदेह है और यही सबसे बड़ी समस्या है। वहीं विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने पिछले महीने बताया था कि भारत ने विभिन्न देशों को कोरोना वैक्सीन की 481 लाख से अधिक खुराक प्रदान की, जिसमें से 73.5 लाख अनुदान सहायता के रूप में 288.4 लाख वाणिज्यिक आधार पर और 119.16 लाख खुराक कोवैक्स के लिए प्रदान की गई। सबसे बड़ी चुनौती। इस वक्त पूरी दुनिया के लिए एक ही सबसे बड़ी चुनौती है और वो है कोरोना की कारगर वैक्सीन, क्योंकि इस वक्त वैक्सीन की सबको बहुत ज्यादा जरूरत है। बर्कले ने कहा है कि मौजूदा वक्त में सबसे बड़ी चुनौती वैक्सीन तक पहुंच की है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने 2 अरब से अधिक खुराक का ऑर्डर किया है, लेकिन उनमें से अधिकांश हमें साल की दूसरी तिमाही में मिलेगा। इसलिए पहली छमाही हमारे लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है। यदि हमें अधिक डोज मिल पाती तो हम उन्हें ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद देशों तक पहुंचा पाते। सितंबर में घटे तो अचानक क्यों आया उछाल। आखिर सितंबर से लेकर अब ऐसा क्या बदल गया कि अचानक कोरोना के मामले इतनी तेजी से बढ़ने लगे। अब तो कोरोना की वैक्सीन भी आ गई, ऐसे में तो मामले घटने चाहिए, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे कारण क्या है? ये सवाल सबके मन में उठ रहा है। तो इसके भी कई कारण है। पहला, कोरोना से बचे लोगों की आबादी बहुत ज्यादा है। देश में अब तक हुए सीरो सर्वे में देखा गया है कि एक बड़ी आबादी अब भी कोविड-19 महामारी से बची थी, जो इन्फेक्शन की चपेट में नहीं आए थे। मसलन मुंबई में प्राइवेट अपार्टमेंट में रहने वालों में अब ज्यादा मामले देखे जा रहे हैं। दूसरी वजह, लोगों का सावधानी ना बरतना। तीसरी वजह, तेजी से बढ़ते मामलों में म्यूटेट का रोल। चौथी वजह, आर नंबर बढ़ रहा है। आर नंबर वायरस के रिप्रोडक्टिव नंबर को बताता है। डॉक्टर्स के मुताबिक पहली लहर के दौरान ये आर नंबर 2 से 3 के बीच था, लेकिन दूसरी लहर में ये 3 से 4 के बीच हो गया। ये इस बात का सूचक है कि दूसरी लहर का वायरस पिछले साल वाले वायरस के मुकाबले अलग है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप।